नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में की राष्ट्रीय खेलों की महाकुंभ की शुरुआत। बोले, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड मेडल जीते। किसी भारतीय को परेशान करने की हिम्मत न करें, नहीं तो आप भी क्रिकेट की गेंद की तरह मैदान से बाहर फेंक दिए जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दानिश कनेरिया को दी है चेतावनी। जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया युद्ध विराम का उल्लंघन। बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। अर्निया में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पूरी रात चलती रही गोलियां। बमकर में छिपे हैं गांव वाले। स्पेस में बढ़ने लगे भारत के कदम। गगनयान मिशन की टेस्ट फ्लाइट के डाटा की स्टडी शुरू। डाटा के जरिए वो समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। कतर में 8 भारतीयों को सजाए। बौद्ध विपक्ष ने सरकार को घेरा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, पीएम मोदी कहते थे इस्लामिक देश प्यार करते हैं। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। चुनाव वाले राज्य में 5 दिसंबर तक नहीं निकाल सकेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। चुनाव आयोग ने दिए आदेश। कुछ हताश लोगों के मन में विवाद खड़ा करने की होड़ मची है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत करने के मुद्दे पर विरोधियों पर बरसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बंगाल में बीजेपी को झटका। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में विधायक ने थामा टीएमसी का दामन। टीएमसी ने कहा, बंगाल की भलाई की प्रतिज्ञा करते हैं। कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस अब सफेद लिफाफे पर सफेद झूठ का सहारा ले रही है। प्रियंका गांधी के 21 रुपए के लिफाफे वाले बयान पर बीजेपी का निशाना। चुनाव जीतने के लिए प्लान ई। ईडी एक्शन पर अशोक गहलोत का तंज। बीजेपी ने कहा, भ्रष्टाचार की जांच तो होगी। चीन के हलचल पर सतर्क। इंडियन नेवी पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान लेकर रवाना हुआ। ड्रैगन प्रत्येक किसान तक पहुंचेगा प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज। संगोष्ठी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नीट पर द्रमुक को बंद करनी चाहिए राजनीति। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। एनआईए अदालत का बड़ा फैसला। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को सुनाई 10 साल जेल की सजा। साजिश में 11 आरोपी थे शामिल। अट्ठाईस अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी का औरैया दौरा। महिला सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सांसद रामशंकर कटेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजधानी में डेंगू का डंग है। डेंगू के 37 नए मरीज मिले। इंदिरानगर अलीगंज में सबसे ज्यादा केस। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने जानकारी दी है। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण स्तर से प्रशासन हुआ सख्त। प्रदूषण फैलाने पर होगी कार्रवाई। पॉल्यूशन विभाग की टीम लोनी की मौलाना आजाद कॉलोनी पहुंची। गाजीपुर में मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला। मुख्तार दोषी करार। मुख्तार अंसारी को आज सुनाई जाएगी सजा। कोर्ट इस मामले में आज सजा का ऐलान करेगी। हरदोई में गैस भरते समय मारुति वैन में लगी आग। खड़ी वैन में बनी आग का गोला लोगों की मदद से बुझाई गई आग।
कुशीनगर में बिना दहेज की शादी बनी चर्चा का विषय। शाही परिवार सादगी के संग करेगा शादी। रेड हिल्स कंपनी के मालिक की बेटी के लिए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रयागराज में अग्रसेन जयंती पर मेले का आयोजन। मंत्री नंदगोपाल उप मुख्य अतिथि। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी समेत कई अन्य विधायक भी शामिल रहे। अलीगढ़ में कर्ज में डूबे मजबूर पिता ने बेटे को बेचने का लिया फैसला। 6 से 8 लाख रुपए में बेटे को बेचना चाहता है पीड़ित पिता। कर्जदार ने गरीब मजबूर व्यक्ति का छीन लिया ई रिक्शा। बदायूं में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर समन जारी। सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने पेश होने का आदेश दिया। जमीनी विवाद में राज्यपाल को पेश होने का आदेश है। बदायूं में सांसद प्रतिनिधि पर पुलिस ने भाजू लाठियां धक्का देते हुए गाड़ी में डालकर भेजा जेल। साथ आए लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आगमन। चौरई विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 124 के क्षेत्र चांद में जाएंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। देवरिया में दबंगों के हौसले बुलंद। ई रिक्शा चालक की दबंगों ने की है पिटाई। सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल। भटवलिया चौराहे का पूरा मामला है। गाजियाबाद में महाठग अनूप चौधरी पर अलग अलग राज्यों में 10 केस दर्ज। पहला फ्रॉड का केस जयपुर में दर्ज हुआ था। दूसरा केस लखनऊ में दर्ज हुआ था। गोंडा में सड़क पार कर रहे अधेड़ को बाइक सवार ने मारी टक्कर। बाइक की टक्कर से अधेड़ गंभीर रूप से हुआ घायल। बाइक सवार मौके से हुआ फरार। कानपुर में स्कूल पहुंचे टीचर पर स्कूल के छात्र ने चलाई गोली। टीचर समेत एक छात्र हुआ घायल। टीचर के हाथ और छात्र के पैर में लगे हैं छर्रे। लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र में मकान खाली कराने को लेकर विवाद। बिल्डर रजवान और वकीलों के बीच हुआ जमकर विवाद। मकान को खाली कराने पहुंचे वकील। मेरठ में शराब माफियाओं ने घर में घुसकर महिला को पीटा। गांव के पूरन और राजविंदर ने महिला को लोहे की रॉड से पीटा। महिला के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर आरोपी हुए फरार। मुरादाबाद में पूर्व मंत्री के पुत्र को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला। बसपा के पूर्व मंत्री के 4 बेटों सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर नईम अकबर सलीम अकबर दोषी करार। मुरादाबाद में फर्जी हकीम के कई रूप आए हैं सामने। यूपी पुलिस इंस्पेक्टर तो कभी रिवाल्वर के साथ वीडियो वायरल। अब्दुल्ला पठान दे रहे खुलेआम चुनौती। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का प्रयागराज दौरा है। कुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर है। बेटों से मिलने जा सकते हैं शाइस्ता परवीन। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद पुलिस ने छापेमारी की है। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर। खनन वाहन की चपेट में आया स्कूली छात्र। मेडीग्राम अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर। संभल में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। रामकोट में एक महिला को पेड़ से बांधकर पीटा गया। मासूम बच्चे को भी पीटने और लूटपाट का भी लगा है आरोप। घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। अलीगढ़ में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में सभी ब्लॉकों से एकत्र हुए कलश। दिल्ली रवाना हुई कलश यात्रा। सभी मिट्टी और अक्षत से भरे कलश लखनऊ से होते हुए दिल्ली भेजे जाएंगे।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अज्ञात का शव। मृतक युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। संभल में टोल फ्री नंबर से अपराधियों में मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन को मिली कामयाबी। पुलिस ने रंगे हाथों 8 जुआरियों को ताश की गड्डी व पैसों के साथ गिरफ्तार किया है। पीसीएस ज्योति मौर्य मामले की रिपोर्ट कमिश्नर ने भेजी। प्रयागराज कमिश्नर ने शासन को जांच रिपोर्ट भेजी। पीसीएस ज्योति मौर्य को मिल सकती है बड़ी राहत। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने बुलाई है बैठक। बाबा केदार के दर्शन कर भगवान बद्री विशाल के द्वार पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बद्रीनाथ मंदिर परिसर 3 घंटे तक जीरो जोन में तब्दील किया गया। बुखार से पथरी में महिला और 2 बच्चों की मौत। क्षेत्र में 1 सप्ताह में दम तोड़ चुके 7 लोग। घरों पर जाने से कतराने लगे हैं लोग। उत्तराखंड एई भर्ती का परिणाम जारी। पेपर लीक प्रकरण के बाद दोबारा की आयोजित कराई गई थी परीक्षा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में सीएम धामी होंगे स्टार प्रचारक। 5 दिन करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 9 पीआईयू का जवाब तलब। सचिव ने नियमित निरीक्षण में लापरवाही बरतने पर जताई नाराजगी। बैठक में सचिव ने दिए निर्देश। शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रियोगीनारायण का होगा जीर्णोद्धार। प्राचीन कुंड किए जाएंगे संरक्षित। देव विवाह के कई प्रमाण मंदिर में मौजूद हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत की पसली और कमर में चोट की पुष्टि। कुछ दिन अस्पताल में रुकने की सलाह। पूर्व सीएम की कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आरआर में नायक गगोली घाट के दीपक सिंह की जम्मू में मौत। एसडीएम भगत सिंह पूनिया ने किसी तरह जानकारी होने से इनकार किया है। सेलाकोई में हाईवे पर डंपर और कंटेनर की टक्कर। चपेट में आई मैक्स। लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। अमेरिका और जर्मनी समेत 4 देशों के प्रतिनिधियों ने दी उत्तराखंड में निवेश की सहमति। सम्मेलन के दौरान निवेश सम्मेलन को लेकर बातचीत। हाईकोर्ट ने दिए उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश। सरकार को सहयोग करने के निर्देश। 4 नवंबर को लगेगा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। सीएम धामी भी करेंगे शिरकत। इससे पहले सनातन जागरूक यात्रा निकाली जाएगी। कार्यकर्ताओं से बोले सपा नेता, चर्चा के लिए लखनऊ मत आओ। उत्तराखंड में मेरा कार्यक्रम लगाओ। फ्लाइट के विलंब से पहुंचने पर वापसी में हुई देरी। नीति घाटी में चट्टान टूटने से सेगड़ी नाले का जल प्रवाह हुआ कम। झील बनने की आशंका। पिंडर नदी के लिए अभिशाप बना कुंवारी गांव। भूस्खलन से कई नदियों का पानी हुआ मटमैला। जलीय जीवों पर संकट। चीन के पूर्व पीएम ली केंगयांग का 68 साल की उम्र में हुआ निधन। हार्ट अटैक बनी मौत की वजह। पेकिंग विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी। गाजा पर आग बरसा रहे इजराइल के फाइटर जेट। एयर स्ट्राइक में ढेर हुए हमास के 3 सीनियर ऑपरेटिव। इजरायली एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
इजरायल से युद्ध के बीच रूस पहुंचा हमास डेलीगेशन। ईरान के उप विदेश मंत्री भी कर रहे हैं मास्को दौरा। मध्य पूर्व के देशों से रूस के अच्छे संबंध हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक में गई 50 बंधकों की जान। रूस पहुंचा हमास का प्रतिनिधिमंडल। गाजा में आईडीएफ ने मारी रेड। आईपीएल को फिर से मिलेगी दुबई में पनाह। बीसीसीआई लेने जा सक रही है अहम फैसला। फरवरी में शुरू हो सकता है विमेंस प्रीमियर लीग। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। ताइवान की हवाई सीमा में घुसे 15 चीनी विमान, बड़ी टेंशन। वीजा सेवा दोबारा शुरू करने के फैसले पर कनाडा का रिएक्शन। भारत के कदम को बताया अच्छा सिग्नल। कनाडा के मिनिस्टर ने फैसले पर दिया बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई इजरायल हमास युद्ध की वजह। कहा भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हमास ने किया था हमला। हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। युद्ध के बीच इजरायल ने की मोदी सरकार से अपील। इजरायली राजदूत ने कहा भारत एक महत्वपूर्ण देश। गाजा वासियों को दक्षिण में भेजने के बाद अब वहीं बम बरसा रहे इजरायल। खतरे में लाखों की जान। दक्षिण में बमबारी तेज। फेस्टिव सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए झटका। 61,000 के पार हुआ सोना। चांदी में भी तेजी बरकरार है। देश में सस्ते होंगे साबुन, डिटर्जेंट, फैब्रिक क्लीनर, बॉडी वॉश जैसे प्रोडक्ट्स। मुनाफे को बरकरार रखने के लिए स्ट्रेटजी में बदलाव। अन्य सेगमेंट्स में दाम नीचे आने की गुंजाइश नहीं अभी बन रही है। एक हफ्ते टूटने के बाद आज बढ़ा शेयर बाजार। सेंसेक्स 63,600 के ऊपर। निफ्टी 19,000 के पार निकला। निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में तेजी दर्ज की जा रही है। आरबीआई ने लोन रिकवरी के नाम पर एजेंटों की मनमानी पर लगाई लगाम। शाम 7 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे कॉल। जरूरी कार्यों को आउटसोर्स करने से बचे वित्तीय संस्थान। अडानी ग्रुप का एक और बड़ा प्लान। सेक्टर में $4 अरब निवेश के लिए जुटाएगा फंड। तेजी से डेवलपमेंट को लेकर काम जारी है। कच्चे तेल में उछाल जारी। पटना और पुणे समेत कई शहर में बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। नववर्ष में आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या में 90% का उछाल। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 7.41 करोड़ ने भरा आईटीआर। जुलाई सितंबर में 4.9% रही अमेरिका की जीडीपी। 2 वर्ष में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिकी शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। जेपी मॉर्गन ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की ईएमएफ पोर्टफोलियो में जोड़े 3 स्टॉक। मॉर्गन स्टैनली ने भारत को ओवरवेट श्रेणी में रखा था। आवासीय संपत्तियों में संस्थागत निवेश 71% बढ़ा। एक साल पहले की तुलना में निवेश $29 करोड़ पहुंचा। जोस बटलर ने टीम के साथ साथ खुद को भी कोसा। वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस को लेकर दिया जवाब। टीम चयन हमारी समस्या नहीं रही है। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने डराया। बाउमा बोले अगर हमें 350 रनों का स्कोर करना है तो मौका मिलेगा तो हम करेंगे। इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर। पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ी। श्रीलंका ने कर दिया उलटफेर।
वर्ल्ड कप से हो रहा है डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का खात्मा। एक तरफा मुकाबले में श्रीलंका ने 8 विकेट से रौंदा। श्रीलंका ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य। बांग्लादेश की कश्ती के बीच भंवर छोड़ ढाका लौटे कप्तान शाकिब अल हसन। हैरान करने वाली वजह, टीम के साथ कप्तान ने भी परफॉर्मेंस से निराश किया है। इंग्लैंड के खिलाफ होगी अश्विन की एंट्री। अश्विन के प्लेइंग 11 में आने से पेसर मोहम्मद सिराज का बाहर जाना भी तय हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम के साथ मिलकर जताया भरोसा। बोली वर्ल्ड कप हमारा है। शाहीन शाह ने लिखा, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। बाबर आजम को मुश्किल वक्त में मिलेगा साथ। दिग्गज बोले 2019 में तो इससे भी खराब था हाल। अफगानिस्तान सहित लगातार 3 मैच गंवा चुकी है पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव ने अपने एक फैन को दिया करारा जवाब। कहा, ऑर्डर मुझे नहीं स्विगी पर दे भाई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ रिप्लाई। दोनों बाजुएं नहीं, फिर भी शीतल ने तीरंदाजी में किया कमाल। व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में जीता स्वर्ण। भारत के पदकों की संख्या 60 के पार पहुंची। फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार की माहिरा खान ने की निंदा। दिल दहला देने वाली वीडियो शेयर कर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने दुनिया की बड़ी ताकतों पर कसा तंज। लाइव कॉन्सर्ट में फैन ने आतिफ असलम पर उड़ाए पैसे। भड़के सिंगर ने परफॉर्मेंस रोक स्टेज पर बुलाया और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसे अच्छे से सबक सिखाया है। टीवी शो में रोहित सुचांती ने किया खतरनाक स्टंट। लगी चोट। एक्टर बोले, तपती गर्मी में एक चट्टान पर लटकना चैलेंजिंग चीजों में से एक है। गर्म तवे पर बैठ गई है लगता है। मलाइका अरोड़ा के पैर पर जला निशान देकर फैंस ने किया रिएक्ट। करण जौहर के शो में ग्लैमरस क्वीन बनकर पहुंची दीपिका पादुकोण। ड्रेस की कीमत सुन चकरा जाएगा दिमाग। इसकी कीमत $999 यानी 83,000 रुपए की है। औरत आधार कार्ड नहीं है कि कहीं भी इस्तेमाल करो। शानदार फिल्म है संजनी शिंदे का वायरल वीडियो। कृति मार्क्स एंड ए स्पेंसर्स के इवेंट में देखी ब्रांड ने अपना 100वां स्टोर खोला। एक्ट्रेस उद्घाटन करती नजर आई। फिल्मों में अपने करियर को लेकर इमरान ने कही बड़ी बात। कहा, एक्टिंग एक सफर है जिसमें हर फिल्म और किरदार कुछ नया देकर जाता है। प्रियंका चोपड़ा मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। बेटी मालती के नाम का खास पेंडेंट किया फ्लॉन्ट। तस्वीरें हुई वायरल। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सोनल चौहान। क्रिस्टियन डियोर का बैग लिए नजर आई। पैथोलॉजी से कहा, वाराणसी जारी। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।